गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप? ठीक है। इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डेट प्लस इक्विटी। ठीक है। जब हमारे डेट और इक्विटी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब कंपनी को फंड्स चाहिए। ठीक है। हमने पिछली वीडियो में जो है बात की थी कि कंपनी जो है अपने फंड रेज करने के लिए इक्विटी से पैसा भी लेती है। ठीक है। इक्विटी मतलब जनरल पब्लिक से वो शेयर इशू करती है। ठीक। और कंपनी के पास राइट है कि वो डेट डेट हमारे मतलब उसने लोन लिया हो तो कंपनी जो है लोन भी ले सकती है। ठीक है। तो जो उसने शेयर मार्केट से जनरल से पब्लिक से पैसा लिया हुआ है और उसने जो लोन लिया हुआ है, अगर हम इसको टोटल कर देंगे तो कंपनी की क्या बन जाएगी? कैपिटल स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कि कंपनी के पास टोटल पैसा जो है वो कहाँ से उसने रेज किया हुआ है, कितना उसने जनरल पब्लिक से पैसा लिया हुआ है और कितना उसने जो है लोन फॉर्म में लिया हुआ है। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? कैपिटल स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इसका मैं मीनिंग लिखने लगा हूं कि कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा होता क्या एक्चुअल में। इट रेफर्स टू proportion or combination of equity share capital, preference share capital, डिबेंचर्स। ये सारी टर्म्स हमने अकाउंटेंसी में पूरा फुल फ्लैज चैप्टर समझे इसको। डिबेंचर्स क्या होते हैं, शेयर मार्केट क्या होती है, हर एक चीज़ हमने अकाउंटेंसी में सीखा है। लॉन्ग टर्म लोन्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है? जो पैसा कंपनी बचा कर रखती है अपने फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, फ्यूचर कोई भी डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए। एंड अदर लॉन्ग टर्म सोर्सेज of funds in the total amount of capital which a firm should raise to run its business। ठीक है। क्या कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब? इट रेफर्स टू दी प्रोपोर्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड अदर लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स in the total amount of capital which a firm should raise to run its business। जो पैसा कंपनी रेज करती है मार्केट से अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो उन सब का जब हम टोटल कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? कैपिटल स्ट्रक्चर बन जाता है। अब हम समझते हैं कि इसके फीचर्स क्या है। चलिए, फर्स्ट फीचर है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्म।
ठीक है। कहते हैं जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है, अगर वो हमारा सबसे बेस्ट रहेगा तो इससे हमारी जो फर्म की जो वैल्यू रहेगी वो बढ़ जाएगी। कैसे रहेगी? अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी has to increase the market price of shares and securities which in turn led to increase in the value of the firm। कहते हैं जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर अगर अच्छी रहेगी, इससे हमारी फर्म की क्या रहेगी, मार्केट वैल्यू जब वो इंक्रीज होगी और हमारी शेयर और सिक्योरिटीज़ की मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमारी फर्म की वैल्यू खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्म की जो वैल्यू का लिंक उसने किसके साथ किया? हमारे मार्केट प्राइस के साथ किया। कहता है अगर मार्केट में हमारे शेयर और सिक्योरिटी का जो प्राइस वो अच्छा रहेगा तो हमारी फर्म की जो वैल्यू खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगी। अगर सपोज करिए हमारे मार्केट में शेयर की जो वैल्यू है वो 1000 हो गई है, बुक्स में हमने 800 किया, तो 200 का तो हमें बेनिफिट ही हो रहा है ना। तो इससे हमारे फर्म की जो वैल्यू है वो तो ऑटोमेटिकली उसके कैपिटल की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो उसने क्या किया, फर्म की वैल्यू का लिंक जो है उसने मार्केट प्राइस के साथ कर दिया। सेकेंड जो इसका फीचर रहेगा वो क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फंड्स। जो हमारे पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल रहते हैं हम उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फंड्स। ठीक है। अ गुड कैपिटल स्ट्रक्चर enables a business enterprise to utilize the available funds fully। ठीक है। अ प्रॉपरली डिजाइंड कैपिटल स्ट्रक्चर properly designed capital structure ensure the determination of financial requirement of the firm। of the firm। क्या कह रहा है? अ गुड कैपिटल स्ट्रक्चर enables a business enterprise to utilize the available funds fully। ठीक है। अ प्रॉपरली डिजाइंड
कैपिटल स्ट्रक्चर इंश्योर द डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म। अगर हमारे जो कैपिटल स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन हुआ होगा कि हमें कितना मार्केट से डेट रेज करना है और कितना हमने इक्विटी रेज करना है, तो हमारी फर्म के लिए तो वो ऑटोमेटिकली जो है ईजी रहेगा। जो हमें पता होगा कि कितनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, कितना हमने डेट से पैसा रेज करना है और कितना हमने इक्विटी से पैसा रेज करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें किसके थ्रू पता चलती है, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर से। होप आप लोगों को कैपिटल स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया हो। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई आपको प्रॉब्लम आती है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।